नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये क्या था, 15 मार्च 2017 को क्या है हुई, इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इस स्वास्थ्य नीति की क्या स्थापना की गई। ठीक है, और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, बीमारी की देखभाल, ठीक है, या बीमारी की रोकथाम। ठीक, इसमें और क्या था, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, संतुलित आहार, नियमित आहार, यात्री सुरक्षा, निर्भया नारी, ये सब चीजें थी। ठीक, ओके। तो अब देखिए जो क्या कहते नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है, तो ऑन द 15 मार्च 2017 द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, देखिए क्या था, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी क्या किया, 2017 में क्या हुई, इसकी स्थापना हुई। ठीक है, द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। ठीक, द मेन एम ऑफ दिस पॉलिसी इट फोकस ऑफ सिक केयर। सिक केयर मतलब क्या है, बीमारी की देखभाल करना, ठीक है, या बीमारी की देखभाल या कल्याण करना। ठीक है, वेलनेस बाय द इनकरेजिंग द प्रिवेंशन एंड द बीइंग ऑफ द पीपल। क्या हुआ, क्या है उसका मतलब क्या है, ध्यान केंद्रित किया गया किसके लिए, बीमारी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, बीमारी की देखभाल के लिए। ठीक है, 7 priority areas are the also identified by the NHP National Health Policy 2017 for improving the environment for health। तो देखिए क्या था, जो 7 priority areas थे, मतलब 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे, उनकी क्या की आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान की गई, किसमें, 2017 NHP में, मतलब नेशनल हेल्थ पॉलिसी में। ठीक है, इम्प्रूविंग द एनवायरमेंट मतलब क्या है, उसकी जो है स्वास्थ्य की इम्प्रूवमेंट, सुधार के लिए। ठीक है, अब क्या है, इसके जो है जो पहला क्षेत्र थे, तो उसमें पहला क्षेत्र क्या था, स्वच्छ भारत अभियान। मतलब स्वच्छ भारत अभियान का मतलब उनका ये था, जो इसका NHP 2017 का मुख्य था, क्या है, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत का अभियान के मतलब जो हमारा भारत हो वो हर जगह पे साफ स्वच्छ तरीके से हो, कहीं पे कचरा नहीं हो, कहीं पे गंदगी नहीं हो। ठीक है, हर तरीके से क्या है, हमारा ये भारत मतलब स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी गंदगी नहीं होगा। या आप देखते हैं ना, नदियों वगैरह में क्या है, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, बहुत गंदगी लोग कर देते हैं। तो उन लोगों का स्वच्छ भारत अभियान का मतलब यह था कि जो है जहाँ पे पानी है, मतलब पानी जहाँ बह रहा, नदियों का पानी है, वहाँ भी क्या कहते हैं, वहाँ सफाई हो, अस्पतालों में सफाई हो, सार्वजनिक जो जगह है वहाँ पे क्या है, सफाई हो। तो ये इनका जो है क्या था, मेन उद्देश्य था या मेन एम था। वो क्या जो क्षेत्र थे, 7 क्षेत्र, वो अब मैं बताता हूँ। ठीक है, और क्या, बैलेंस्ड हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, और उसका क्या है, संतुलित आहार होना चाहिए। ठीक है, और क्या, संतुलित स्वस्थ आहार, तथा उसका क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज मतलब वो नियमित एक्सरसाइज करे, व्यायाम करे। ठीक है, और ड्रेसिंग टोबैको को एल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज, और क्या है, तम्बाकू, शराब, मादक जैसे जो सेवन को क्या किया, संबोधित किया गया। मतलब उसको क्या किया ना, इन चीजों को लोग जो है इन चीजों से दूर हों। ठीक है, इसके बाद कहता है यात्री सुरक्षा, प्रिवेंटिंग डेथ ड्यू टू द रेल एंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। देखिए जो यात्री सुरक्षा थी, तो यात्री सुरक्षा के लिए इसीलिए जो है 2017 का जो मकसद था कि आप हेलमेट लगा के चलिए। ठीक है, हेलमेट लगा के आप अपने को सुरक्षा रखिए। बहुत से लोग जो आते हैं ट्रेनों में चढ़ते हैं, तो ट्रेनों में चढ़ने में क्या है, जब ट्रेन चलने लगती है तब चढ़ने लगते हैं। तो क्या है, ट्रेनों से सुरक्षा, आप जो है ट्रेनों में सही तरीके से बैठिए। ठीक है, समय से पहुंचिए। ट्रेन में आगे लोग जो है कट जाते हैं, ये चीज़ें क्या है, सब चीज़ों को रोकने के लिए। ठीक है, और क्या है, जो उसका डेथ रेशियो प्रिवेंटिंग मतलब जो उसकी मृत्यु दर है उसको रोकने के लिए ट्रोप। और रोज जो है आप देखते हो आए दिन रोड में एक्सीडेंट होते हैं। तो पॉलिसीज ये है, ये इसमें जो पॉलिसी का नियम था, मतलब नीति का क्या है, यही था कि आप जो है रोड एक्सीडेंट वगैरह से बचिए। ठीक है, हेलमेट लगाइए, अपनी साइड में चलिए, रॉन्ग साइड में नहीं चलिए, आप अपने साइड में चलिए, धीमी गति में चलिए। ठीक है, अब इसके बाद निर्भया नारी, तो क्या लैंगिक हिंसा के विरुद्ध कार्रवाई की गई, मतलब के विरुद्ध जो है कार्रवाई के लिए ये क्षेत्र था। ठीक है,
रिड्यूस स्ट्रेस, इम्प्रूव्ड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, और क्या है कार्यस्थल पर तनाव कम करना, बेहतर सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे क्या है बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे क्या किसी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद रिड्यूसिंग इंडोर एंड आउटडोर एयर पॉपुलेशन, मतलब क्या है अंदर बाहर वायु प्रदूषण को कम करना। आप देखिए इस टाइम पे बहुत से लोग वायु प्रदूषण, ये इस समय वायु प्रदूषण बहुत हो रहा है, तो वायु प्रदूषण के लिए उन्होंने क्या किया, जो इनका मेन टारगेट था, तो क्या जो स्वास्थ्य नीति का एम था कि जो है प्रदूषण को कम करिए, ठीक है, और जितना हो सके आप जो है प्रदूषण को कम करने का प्रयास करिए, ठीक है। अब इसके बाद तो आप ये टू इंक्रीज पब्लिक हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, ठीक है, फ्रॉम द 1.4% टू 2.5% ऑफ जीडीपी विद द मोर देन 2/3 ऑफ द दोज रिड्यूस रिसोर्सेज गोइंग टुवर्ड्स प्राइमरी हेल्थ केयर। तो क्या था कि जो है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में क्या है जो निवेश किया गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया गया। तो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है सकल घरेलू उत्पादों के लिए, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद के लिए, ठीक है। 2/3 मतलब 2/3, ठीक है, 2/3 से अधिक जो है संसाधन की प्राथमिक क्या है स्वास्थ्य देखभाल की ओर क्या है। तो उसका जो जीडीपी था क्या 1.4 से लेके से बढ़ाकर कितना कर दिया है 2.5%, ठीक है। इसके बाद क्या था टू प्रोवाइड ए लार्ज पैकेज के मतलब बड़ा पैकेज, ठीक है, आप कंप्रेसिव मतलब व्यापक प्राइमरी हेल्थ केयर प्राथमिक स्वास्थ्य, ठीक, थ्रो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। देखिए मतलब क्या स्वास्थ्य एवं परिवार जो कल्याण केंद्र थे उसके माध्यम से क्या व्यापक रूप से या व्यापक तरीके से प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल में एक बड़ा पैकेज प्रदान करना, ठीक है। इसके बाद टू प्रोवाइड कंप्लीट पैकेज का मतलब क्या होता है पूर्ण पैकेज, ठीक है, पैकेज दैट विल इंक्लूड केयर ऑफ मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब क्या है गैर संचारी, ठीक है। इसके बाद गैरिट्रिक हेल्थ केयर, ठीक है, मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक रोग, इस पैलिएटिव केयर एंड रिहेबिलिटी केयर सर्विस, मतलब क्या था उसमें जो पूर्ण पैकेज प्रदान करने के लिए जिसमें क्या है गैर संचारी रोग, ठीक है, चिकित्सा स्वास्थ्य की देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य और ठीक है उपशामक की देखभाल, पुनर्वास की देखभाल के लिए क्या है सब कुछ चीजें क्या इंक्लूड मतलब शामिल की गई, ठीक है। अब इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो क्या है टू सजेस्ट फ्री डायग्नोसिस ड्रग इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विस एंड एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विस in all public hospital in order to the private health care assess the financial protection, ठीक है। तो क्या है डायग्नोसिस मतलब क्या है निदान के लिए, ड्रग मतलब दवाइयाँ औषधियाँ, ठीक है, और इसके बाद जो है इमरजेंसी मतलब जो क्या कहते हैं आपातकालीन सेवाएं, ठीक है, आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है, एसेंशियल हेल्थ केयर आवश्यक क्या कहते हैं स्वास्थ्य सेवाएं क्या है तो क्या उनको सुझाव देना, ठीक है, क्या मुफ्त दवाइयाँ मुफ्त निदान, ठीक। इसके बाद टू प्रोवाइड रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स डेली इंडेक्स टू एस्टिमेट द बर्डन ऑफ डिसीज एंड इट्स मेजर कैटेगरीज ट्रेंड्स बाय 2022 मतलब 2022 में, ठीक है। तो 2022 तक क्या है बीमारी का क्या है भार, ठीक है, उसकी क्या है श्रेणियां क्या अनुमान लगाने के लिए विकलांगता के लिए समायोजित के लिए सूचकांक नियमित ट्रैकिंग क्या प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद क्या था जो 5 टू प्रोवाइड इम्प्रूवमेंट एंड enhancement in the regulatory environment by the preparing system for setting standards ensuring quality of health care। तो क्वालिटी ऑफ हेल्थ के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है। तो क्या था
जो मानक थे, मानक को स्थापित करने के लिए क्या, स्वास्थ्य की देखभाल की गुणवत्ता क्या है सुनिश्चित करने के लिए, और क्या प्रणाली को तैयार करने के लिए, और क्या इन्वायरमेंटल मतलब वातावरण में सुधार, ठीक है, और क्या है इंक्रीज मतलब ग्रोथ के लिए या वृद्धि के लिए, ठीक है। अब इसके बाद टू हेल्प इन द इन्वायरमेंट, ठीक, आप एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी, ठीक, सिस्टम बोथ फॉर द फैसिलिटिंग ड्रग एंड डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग टू द प्रमोट मेक इन इंडिया, ठीक, एंड आल्सो इम्प्रूव मेडिकल एजुकेशन। तो मेक इन इंडिया को जो बढ़ावा देने के लिए क्या, चिकित्सा, मेडिकल, क्या लिखा है इसमें, मेडिकल एजुकेशन मतलब चिकित्सा या चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए, औषधियों का क्या है, औषधि तथा उसके उपकरणों के निर्माण के लिए सुविधा की जानी चाहिए, ठीक है, या सुधार करना चाहिए। इसके बाद जो 8वां पॉइंट था क्या था, टू प्रमोट डेवलपमेंट, टू प्रमोट मतलब कि प्रमोट मतलब बढ़ावा, ठीक है, और क्या डेवलपमेंट विकास, ठीक है। तो मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, तो मिड मतलब मध्य स्तर की सेवा, ठीक है, प्रोवाइडर मतलब क्या बोलते हैं, प्रदाताओं, ठीक है, पब्लिक हेल्थ केडर, नर्स प्रैक्टिशनर टू इम्प्रूव, ठीक, इम्प्रूव एबिलिटी ऑफ द एप्रोरिएट्स हेल्थ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो क्या था, जो क्या कहते हैं मानव संसाधन की, ठीक है, उपलब्धता में सुधार के लिए मध्यम स्तर के सेवा प्रदाताओं मतलब जो सेवा देने वाले, और क्या कहते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य में संवर्ग मतलब नर्स चिकित्सक को क्या है, उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ठीक। तो